इन्फॉर्मेशन का पढ़ा था। पिछली बार का आरजेएस मेंस का पेपर देखोगे आप तो एक जजमेंट राइटिंग एंड चार्ज फ्रेमिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था, पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं तो अब अभी डिस्कस कर लेते हैं हम। क्या था क्वेश्चन, मैं एक बार रीड आउट करके बताता हूं आप लोगों को। पुलिस स्टेशन कोतवाली अलवर received the information in the evening of 9th March 1992 that a truck RJ02A 2233 had broken the forest department barrier and collided with a motorcycle. The receipt of this information by means of the telephonic conversation alerted the police sub-inspector Radha Mohan along with others were stationed at the vantage point in the main road. When the truck reached there, SI Radha Mohan signaled the truck to stop. It was being driven by the accused. Instead of applying the brakes, the accused tried to speed away, upon which the SI Radha Mohan tried to board the truck from its left side. Accused warned SI Radha Mohan not to do so and that he would be killed. Nevertheless, SI Radha Mohan boarded the truck immediately. The accused pushed him. As a result whereof SI Radha Mohan fell off the truck and was run over by its rear wheels and expired at the spot. Accused fled away with the truck and he was later caught and arrested. Frame the charge and write a judgment. 9 मार्च 1992 की शाम को पुलिस थाना कोतवाली अलवर ने एक सूचना प्राप्त की कि एक ट्रक संख्या RJ02A2233 ने वन विभाग के बैरियर को तोड़ दिया है और एक मोटरसाइकिल को भी टक्कर मार दी है। इस सूचना की प्राप्ति जो टेलीफोनिक बातचीत के माध्यम से प्राप्त हुई थी, पुलिस वो को सचेत कर दिया। उपनिरीक्षक राधा मोहन अन्य के साथ वेंटेज पॉइंट मुख्य सड़क पर वो खड़ा हो गया। जब ट्रक वहां पहुंचा, उपनिरीक्षक राधा मोहन ने ट्रक को रुकने का इशारा किया। यह अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था और ब्रेक लगाने के बजाय अभियुक्त ने तेज गति से या रफ्तार से जो वो भागने की कोशिश की, जिस पर उपनिरीक्षक राधा मोहन ने ट्रक पर बाईं तरफ से चढ़ने का प्रयास किया। अभियुक्त ने उपनिरीक्षक राधा मोहन को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी। अभियुक्त मीन्स ड्राइवर जो चला रहा था उस गाड़ी को, ट्रक को, चेतावनी दी कि अन्यथा वो मारा जाएगा। इसके बावजूद भी उपनिरीक्षक राधा मोहन ट्रक पर चढ़ गया। अभियुक्त ने तुरंत उसे धक्का दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उपनिरीक्षक राधा मोहन ट्रक से गिर गया और ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त ट्रक सहित भाग गया। वह बाद में पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया। इस फैक्चुअल पोजीशन पर जो है, इस तथ्यात्मक स्थिति पर आपको आरोप की विरचना करनी है और निर्णय भी लिखना है, क्रिमिनल जजमेंट भी लिखना है आपको और इस चार्ज भी है वो फ्रेम करना है आपको। ये फैक्चुअल है वो पोजीशन थी आपके सामने। कैसे लिखेंगे हम इस प्रॉब्लम को पढ़ के चार्ज? आपने इसमें नोट किया होगा कि एसआई जो है वो अपनी ड्यूटी पे था और उस ड्यूटी के दौरान जो है वो उसने ट्रक को रुकवाने का प्रयास किया। ड्राइवर ने धक्का दिया उसको और इस बात को जानते हुए कि ये मर जाएगा और तेज गति से है वो निकाला, जिससे पिछले पहिया के नीचे वो आ गया। मेरी राय में ये क्लियर कट मर्डर केस है, हत्या का है वो अपराध है। ये 300 के क्लॉज 4th में कवर हो जाएगा। ये नॉलेज के साथ कृत्य था। एमिनेंट क्या है? डेंजरस था। ये आसन संकट है वो खतरनाक है वो कार्य था और जिसमें मृत्यु कारित होने की ऑल प्रोबेबिलिटी या पूरी है वो संभावना थी। तो इसलिए एक तो उसने मर्डर का ऑफेंस कर दिया, दूसरा उसने जो डिपार्टमेंट के बैरियर वगैरह जो है वो तोड़े हैं, उसने पब्लिक प्रॉपर्टी को लॉस या डैमेज पहुंचाया। तो ये किसी पर्टिकुलर लॉ के अंदर वो अपराध है। वो हो सकता है आपकी जानकारी में नहीं भी हो तो मिसचीफ का चार्ज भी लगा सकते हो आप। 427 में आप दोनों एक साथ है वो लगा सकते हो यदि उस पर्टिकुलर एक्ट की नॉलेज, ये कैंडिडेट से
एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो दूसरे लॉज की उसको प्रॉपर है वो जानकारी हो। यदि जानकारी हो तो उस पर्टिकुलर लॉ में कोई, अभी देखेंगे हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, सेक्शन 3 या 4 में ऑफेंस बनता है, तो आप वो कर सकते हो। और यदि नहीं नॉलेज में है तो आईपीसी में जो अपराध बन रहा है, मोटा मोटा मिसचीफ तो बन ही रहा है। मिसचीफ पब्लिक प्रॉपर्टी की भी हो सकती है और प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी है वो हो सकती है। तो उसने मिसचीफ का एक तो ऑफेंस किया और दूसरा मर्डर का है वो ऑफेंस किया है। चूंकि मर्डर इसके अंदर ऑफेंस है, इसका मतलब ये कॉम्पिटेंट कोर्ट इसमें कौन सा होगा, कोर्ट ऑफ सेशन होगा। सेशन ट्राइबल है वो केस है, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट में एक तो आपको सबसे पहले फिक्स करना पड़ेगा, फिर मर्डर के जो इंग्रेडिएंट्स है या उसका जो एक्टस रियस है, जो कृत्य है, वो आपको बताना होगा और उसके बेसिस पे ये कहना होगा कि इस सेक्शन के अंदर आपने वो पनिशेबल ऑफेंस किया है। फॉर्मेट लमसम वही है जो हमने कल डिस्कस किया था, बस फैक्चुअल पोजीशन के आधार पे कुछ है वो चेंजेस आएंगे। तो देखते हैं हम किस फॉर्मेट में इस है वो चार्ज को है वो बनाया जाए। कोशिश की है मैंने कि करेक्ट इसमें चार्ज है वो फ्रेम किया जाए जिसमें आपको आउटस्टैंडिंग है वो मार्क्स मिल सके। जनरली इस तरीके का भी है वो लिखा जाता है, ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ऑफ द 2 और मोर हेड। जब 2 और मोर सेक्शन में चार्ज फ्रेम होता है तो ये स्पेसिफिक ऊपर नोट होता है, और जब सिंगल हेड एक ही धारा में चार्ज लगता है तो उसमें लिखा जाता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इन वन हेड। कॉम्पिटेंट कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन अलवर, चूंकि इंसिडेंट अलवर की है तो आप प्लेस भी है वो मेंशन करेंगे, इसमें है वो अलवर। क्रिमिनल केस नंबर ये ब्लैंक छोड़ना है, और ईयर इंसिडेंट 1992 का बताया तो आपको 2024 नहीं लिखना है। जो पेपर में फैक्चुअल पोजीशन से जो ईयर आ रहा है वो है वो मेंशन करना है, इसलिए 1992 आएगा इसमें। स्टेट वर्सेस अक्यूज का नाम नहीं दे रखा है इस पेपर में। ये जो क्वेश्चन था अक्यूज का नाम नहीं था, तो यहाँ आपको सिंबॉलिक नाम है वो देना होगा, प्रतीकात्मक नाम और उसके फादर्स नेम एटसेट्रा जो है। तो इसमें हम ए है वो सिंबॉलिक नाम दे रहे हैं अक्यूज को, ए सन ऑफ बी, ए सो एंड सो and the resident of Alwar. Then offense under section 302 and 427 of the Indian Penal Code and section 3 of the Prevention of Damage to the Public Property Act 1984. Then the actual form which is given in the form number 32 of the second schedule of CRPC. I M is the symbolic name of the judicial officer. M district judge cadre, DJ cadre, district judge cadre. Frame the following charges against you. A son of B is so and so and resident of Alwar as follows. Firstly that you in the evening act of the 9th March 1992 by a truck RJ 02 A 2233 SI Radha Mohan signaled the truck to stop even though you tried to speed away. When SI Radha Mohan boarded the truck, you pushed him, as a result whereof SI Radha Mohan fell off the truck and was run over by its rear wheels and expired at the spot at the Alwar, and thereby committed an offence punishable under section 302 of the Indian Penal Code 1860 and within the cognizance of this court. Secondly, you on above stated time, date and place collided with the motorcycle and thereby committed an offence punishable under section 427 of the Indian Penal Code 1860 and within the cognizance of this court. And thirdly, you on above stated time, date and place broken the forest department barrier and thereby committed an offence punishable under section 3 of the Prevention of Damage to the Public Property Act 1984 and which is in the cognizance of this court. The C part of this format, and I means the presiding officer, the concerned district and session judge, hereby direct that you be tried by this court on said charges. Then in left side signature of the accused and the right side signature of the presiding officer and seal of the court. Next states plea of the accused. Two questions: have you understood the charges read over and explained to you and frame against you? Then the answer. Question number 2: do you plead guilty or claim to be tried? And then the answer. And in left side of these two questions, the signature of the accused
and lastly the signature of the presiding officer and seal of the court. It is the correct format of the framing of charge upon this factual position. Instead of this thirdly, we may conclude in the secondly both the two, the broken the department career and also collided the motorcycle and thereby committed the offence under section 427 of the Indian Penal Code. It may be deemed to be a correct. हिंदी में आप देखेंगे इसी फॉर्मेट को, दो या अधिक शीर्षक वाला आरोप। सबसे पहले सक्षम न्यायालय का नाम आएगा, चूंकि हमने जो तथ्यात्मक स्थिति पढ़ी इसमें 302 का जो है वो चार्ज है, इसलिए सक्षम न्यायालय जो है ये सेशन ट्राइबल केस है, तो सेशन न्यायालय अलवर जो है वो मेंशन होगा। देन आपराधिक प्रकरण संख्या और वर्ष। आपराधिक प्रकरण संख्या को आपको ब्लैंक छोड़ना, पर ईयर जो पेपर से क्लियर हो रहा था, प्रॉब्लम से क्लियर हो रहा था कि 1992 की इंसिडेंट है, तो आपको ईयर वो ही मेंशन करना है, आपको 2024, 23 एटसेट्रा है वो मेंशन नहीं करना है, 1992। देन राज्य या राजस्थान राज्य, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। बनाम ए पुत्र बी आयु 100 निवासी अलवर। देन ऑफेंस कौन से सेक्शंस में बन रहा है इंडियन पिनल कोड में या अन्य कुछ सब्सटेंटिव लॉ में, वो मेंशन होगा और वो अंडरलाइन भी होगा। अपराध अंतर्गत धारा 302 और 427 भारतीय दंड संहिता और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3। कल भी हमने डिस्कस किया था कि चार्ज हमेशा पिनल प्रोविजन में लगता है, तो आपको 425 है वो मेंशन नहीं करना है। मिसचीफ की डेफिनेशन कहां दे रखी है, 425 है वो आईपीसी में दे रखी है। आपको पिनल जो प्रोविजन है, चूंकि पब्लिक प्रॉपर्टी मोटरसाइकिल को है वो लॉस पहुंचाया जा रहा है, तो एटलीस्ट ये 50 रुपीज से ज्यादा का लॉस है, इसलिए 426 में चार्ज न लग के कौन से सेक्शन में लगेगा, 427 जो है वो आईपीसी में चार्ज है वो लगेगा। देन ये एम हमने एक सिंबॉलिक है वो नाम दिया है कंसर्न पीठासीन अधिकारी का, और ये डेजिग्नेशन है उनका डीजे कैडर, जिला न्यायाधीश संवर्ग भी लिख सकते हैं आप पूरा। आपके विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगा, इवन इसमें आरजेएस भी चल जाएगा, क्योंकि आरजेएस का वाइड मीनिंग है। राजस्थान न्यायिक जो सेवा है उसका वाइड मीनिंग है, उसमें डिस्ट्रिक्ट जज कैडर भी इंक्लूड है और जो है वो सिविल जज कैडर भी है वो इंक्लूड है। बट ये लिखेंगे तो ये मोर करेक्ट है, डीजे कैडर जो है मोर करेक्ट है। आप देखेंगे तो कई जगह ट्रेंड है वो, कई जगह आरजेएस भी लिख रहे हैं वो, और कई जगह डीजे कैडर भी है वो लिख रहे हैं। बहुत करेक्ट है वो कंसिडर किया जाएगा, बट ये मोर करेक्ट है मेरी राय में। जिला न्यायाधीश है वो संवर्ग, कैडर की जगह जो है वो आप एग्जैक्ट हिंदी यूज करेंगे तो संवर्ग भी है वो लिख सकते हैं। आपके विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाता हूं। आप किसके विरुद्ध, ए पुत्र बी उम्र 100 निवासी अलवर जो है उनके विरुद्ध निम्नलिखित है वो आरोप है वो लगाता हूं। क्या, जो अगले क्लॉज में क्लॉज बी में वो दे रखा है। प्रथमतः यह कि आपने 9 मार्च 1992 की शाम को अलवर में एक ट्रक RJ 02A 2233 के द्वारा SI राधा मोहन को ट्रक को रुकने का उसने इशारा किया। हालांकि जब SI राधा मोहन ट्रक में चढ़े तो आपने तेजी से भगाने की कोशिश की और आपने उन्हें धक्का दे दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप SI राधा मोहन ट्रक से नीचे गिर गया और ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गए और उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस कृत्य से जो है वो आपने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया, और वो दंडनीय अपराध क्या है, हत्या का अपराध किया है। 302 भारतीय दंड संहिता में दंडनीय हत्या का अपराध है वो क्या, हत्या वर्ड भी यूज ले सकते हैं आप, है ना। 302 के अंतर्गत दंडनीय हत्या का अपराध किया, वो इंग्लिश में भी थोड़ा मॉडिफाई कर देना आप। हत्या का अपराध किया और यह न्यायालय के संज्ञान में। द्वितीयतः उक्त वर्णित समय दिनांक और स्थान पर मोटरसाइकिल को आपने टक्कर मारी और इस तरह आपने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 427 के अंतर्गत दंडनीय क्या, रिस्टी, उस ऑफेंस का नाम भी है वो मेंशन होना चाहिए यदि लॉ में उसकी डेफिनेशन उसको कोई स्पेसिफिक नेम दिया गया है। ऐसा हमने 211 CRPC में पढ़ रखा है।
तो आप मिसचीफ है वो मेंशन भी करें, रिस्टी का है वो अपराध है वो किया है और ये न्यायालय के संज्ञान के भीतर है। थर्डली जो है तृतीयतः, उक्त वर्णित समय और दिनांक और स्थान पर वन विभाग के बैरियर को आपने तोड़ा और इस तरह आपने सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है वो किया है और वह अपराध भी इस न्यायालय के संज्ञान के भीतर है या संज्ञान में है। ये आपका बी क्लॉज था। जब एक से अधिक शीर्षक में आरोप है वो बनते हैं तो उनको फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली स्पेसिफिकली है वो मेंशन है वो करना होता है। और लास्ट जो क्लॉज है, और मैं मीन्स पीठासीन अधिकारी, सेशन न्यायाधीश जो है वो सेशन न्यायालय अलवर, मैं इसके द्वारा निर्देश देता हूं कि आप पर उक्त आरोप पर इस न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाए या इस न्यायालय द्वारा विचारण किया जाए। आपका जो है आपका उक्त आरोप के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा विचारण है वो किया जाए या चलाया जाए, ये डायरेक्शन है पीठासीन अधिकारी के। देन इधर जो है लेफ्ट साइड में बाईं तरफ अभियुक्त के हस्ताक्षर होंगे और दाईं साइड में जो है सेशन न्यायाधीश जो पीठासीन अधिकारी उनके हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगेगी। उसके बाद अभियुक्त का प्रतिकथन जो है वो होगा, ये भी चार्ज का पार्ट है। और इसमें 2 प्रश्न जैसा हमने कल की है वो क्लास में पढ़ा था 380 रीड विथ 457 आईपीसी के चार्ज में, वैसा ही सेम क्वेश्चन है। इसमें कोई लैंग्वेज है वो चेंज नहीं है। आपको यह आरोप समझा और सुना दिया गया है। आप समझ गए हैं कि आपके विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए। आपको यह आरोप समझा और सुना दिया गया है और क्या आप समझ गए हैं कि आपके विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए। उत्तर खाली छोड़ा जाता है। जो कुछ भी अभियुक्त या अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा बताया जाता है रिप्लाई में वो मेंशन होता है। और आप उक्त आरोप के संबंध में दोषी होने का अभिभाग करते हो या विचारण चलाना चाहते हो, ये दूसरा रिटर्न में प्रश्न बनता है। उसके नीचे भी उत्तर है वो लिखा जाता है। और इन दोनों प्रश्नों के जो है लेफ्ट साइड में अभियुक्त के है वो हस्ताक्षर होते हैं और लास्ट में जो है राइट साइड में यहाँ सेशन न्यायाधीश के हस्ताक्षर या पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की जो गोल मोहर या राउंड जो है वो सील है वो लगती है इसके ऊपर। तो इस तरीके से जो है इस तथ्यात्मक स्थिति पर यह आरोप जो है वो बन सकता है।